दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों मैं क्या 10-12 साल से फैब्रिकेशन का काम कर रहा हूँ। तो फैब्रिकेशन के काम में 10-12 साल का कुछ अनुभव मेरे को हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी इच्छा है कि जो नए-नए लड़के या नए-नए जो हमारे भाई लोग फैब्रिकेशन के काम में आ रहे हैं, उनको मैं कुछ टिप्स बता सकूँ ताकि वो काम जल्दी से सीख सकें। तो दोस्तों वही मैं आज सोचता हूँ कि जैसे हम लोग जब नए-नए आते तो हम लोग को कोई बताने वाला नहीं था कि कैसे प्लेट पे मार्किंग करना है, कैसे क्या ड्राइंग देखते कैसे, तो हम लोग को बहुत दिक्कत होती है दोस्तों शुरू में। तो मैं चाहता हूँ कि अब जो नए भाई लोग आए उनको ऐसा कोई दिक्कत ना हो करके, तो मैं अपना एक्सपीरियंस उन लोग को बताना चाहता हूँ ताकि वो इस फील्ड में जो आए हैं फैब्रिकेशन फील्ड में उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि जब कोई लंबा प्लेट आता है या कोई भी प्लेट हो, थिकनेस चाहे कोई भी रहो, मैं थिकनेस के हिसाब से आपको बता दूँगा। अगर फ़िलहाल ऐसे स्टैंडर्ड साइज़ अपने प्लेट का आता है 2.5 मीटर चौड़ाई और लंबाई में आता है अपना 12 मीटर 500, और एक आता है अपना 1500 बाई 6 मीटर 300 या 1250 और 6 मीटर 300। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये mm में आते हैं। अपना फैब्रिकेशन में जो काम होता है mm में होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ 2.5 मीटर बाई 12.5 मीटर के प्लेट को कैसे मार्किंग किया जाता है। तो दोस्तों मैं कंपनी में इसलिए नहीं बता सकता, कंपनी में इतना नॉइज़ इतना शोर होता है कि आवाज़ क्लियर आ नहीं पाएगी, और फिर वैसे भी मोबाइल कंपनी में हमारे यहाँ बैन है। तो मैं इसलिए आपको ये घर पे ये कॉपी में ड्राइंग से हिसाब से बताऊँगा जिसको आप से प्लेट पे उतार सकते हैं। हाँ तो दोस्तों जैसे मान लीजिए अपना ये प्लेट है, ये मैंने एक प्लेट ड्रॉ किया है। तो इस प्लेट का चौड़ाई जैसे मान लेते हैं जो स्टैंडर्ड साइज आता है प्लेट का 2.5 मीटर 2 मीटर 500 mm, ये हो गया इसका चौड़ाई दोस्तों, और ये है इसका लंबाई। इसका लंबाई है 12 मीटर 500 जो आता है, ये mm में है दोस्तों, और mm और मीटर के अंदर है। तो जैसे अब हमको इस प्लेट पे मार्किंग करना है, जैसे आप कोई भी साइज़ लीजिए, जैसे मैं मान लीजिए कोई भी साइज़ लेते हैं, जैसे 485 बाई 546 या ऐसे करके बहुत सारे साइज़ अपन का। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है प्लेट में, सबसे पहले प्लेट को हम एक लाइन डोरी पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ कोई भी एक प्लेट में एक पॉइंट ले लेंगे, चाहे क्योंकि पॉइंट लेने ज़रूरी इसलिए दोस्तों, जैसे ये अपना जो प्लेट होता है ना दोस्तों, तो प्लेट का जो जैसे ये अपना प्लेट हो गया, ये 2.5 मीटर ये प्लेट हो गया, और मान लेते हैं इसका थिकनेस हो गया 12 mm की प्लेट है ये। और तो इसमें क्या होता है सब दोस्तों, जब नया प्लेट आता है तो यहाँ राउंड ये ना किनारा इसका राउंड होता है। तो इसको राउंड ना कटे करके हम यहाँ एक पॉइंट लेते हैं राउंड से अंदर। तो जैसे मान लीजिए राउंड 10 mm 15 mm जो भी रहेगा, तो हम उसके हिसाब से चलो एक मोटा मोटी हम लोग 15 mm ले लेते हैं। हम देखते हैं नज़र से कि हाँ यहाँ से 15 mm तक सीधा लगा, तो हम एक पॉइंट यहाँ लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ लेते हैं। फिर हम लोग तो ये यहाँ से एक आदमी यानी एक आदमी लाइन डोरी को यहाँ पकड़ता है, उसी लाइन डोरी को हम लोग यहाँ लंबा करके पकड़ते हैं, ऐसे लंबा एक लाइन डोरी को पटका जाता है दोस्तों। इससे क्या होता है, अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, एक हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया। अब स्ट्रेट लाइन ले लिया दोस्तों, अब हमको इसको 90 बनाना है, मतलब हम लोग को ये जो लाइन हम पटके हैं इन लाइन को 90 बनाना है। मतलब इसको 90 बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग डायगोनल कहते हैं, ताकि उसके बाद जो हम मार्किंग करें वो अपना बराबर आए। तो जैसे क्या दोस्तों, अब चलिए मान लेते हैं एक लाइन हमने मान लिया। अब मानने के बाद हम इसको डायगोनल निकालना है, तो हम यहाँ से कोई भी एक पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट जैसे हमने स्लेटी से एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे 10 mm 15 mm जो भी आपको लेना है, हमने एक पॉइंट ले लिया। तो अपना प्लेट 2.5 मीटर है, तो दोस्तों हम यहाँ से मारेंगे 2 मीटर। यहाँ से एक आदमी टिप पकड़ेगा, यहाँ से हम लोग मारेंगे 2 मीटर। अब हमने ये दूरी मार दी 2 मीटर यहाँ से यहाँ। तो दोस्तों अब 2 मीटर हमने इधर मार दिया इस लाइन में, तो हम यहीं से टिप पकड़ के यानी इस वाले पॉइंट से टिप पकड़ के यहाँ भी मारेंगे 2 मीटर। हमने एक पॉइंट मारा, यहाँ से 100 mm और आगे पकड़ के 100 mm और आगे पकड़ के यहाँ हमने एक पॉइंट और मारा 2 मीटर का, और हमने इसको ऐसे मिलाया। अब हमने यहाँ भी 2 मीटर मार दिया,
और हमने यहाँ भी 2 मीटर मार दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 मीटर का बाई 2 मीटर का डायगोनल निकालेंगे। तो 2 मीटर बाई 2 मीटर का डायगोनल दोस्तों ऐसे निकाला जाता है। उसका मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, मोबाइल में भी निकल जाता है। पाई, उसके बाद आपका लंबाई, लंबाई लंबाई और स्क्वायर 2 प्लस चौड़ाई स्क्वायर 2 बराबर आएगा कर्ण। तो हमको दोस्तों यहाँ से दोस्तों हमने जो 2 मीटर मारा, यहाँ से हमने 2 मीटर मारा, तो ये हो गया दोस्तों अपना लंबाई हो गया, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया चौड़ाई। तो हमको दोस्तों यहाँ से एक कर्ण निकालेंगे, यानी जब ये कर्ण हम निकालेंगे तो ये लाइन अपना एकदम 90 डिग्री हो जाएगा। जब हम कर्ण निकालेंगे तो ये लाइन लंबा 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब हमने सूत्र मैंने आपको बता दिया। तो अब जैसे हम यहाँ से निकालते हैं 2 मीटर स्क्वायर 2 प्लस चौड़ाई 2 मीटर स्क्वायर 2, अब बराबर में इसका निकल जाएगा, आपका आएगा 2828। यानी जब हम यहाँ से हमने 2 मीटर मारा और यहाँ से हमने 2 मीटर मारा, तो जब हम यहाँ से टेप पकड़ के यहाँ मारेंगे दोस्तों, इस लाइन पे जो हमने ये 2 मीटर वाला लाइन मारा है ना, इसमें मारेंगे हम 2828। तो 2828 दोस्तों जब यहाँ से हम टेप पकड़ के मारेंगे तो अपना यहाँ आ जाएगा 2828। जब हमने 2828 इस लाइन पे मारा तो हम यहाँ से लाइन डोरी को पटक देंगे। ये हमने लाइन डोरी पटक दिया। तो दोस्तों ये हमारा प्लेट एकदम परफेक्ट स्क्वायर बन गया, या इसको 90 बोलेंगे। ये इस लाइन से एकदम परफेक्ट 90 बन गया। अब हम इसमें जब हमारा प्लेट ये एकदम 90 बन गया दोस्तों, ये यहाँ से ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल निकालना। डायगोनल निकालना बोलते हैं दोस्तों इसको। अब कोई भी प्लेट का मार्किंग होता है दोस्तों डायगोनल के बाद ही होता है, क्योंकि प्लेट क्या जो नई प्लेट आती हैं दोस्तों वो डायगोनल में होती नहीं है। तो कोई भी प्लेट का जब मार्किंग करते हैं तो सबसे पहले प्लेट में डायगोनल ही निकाला जाता है, उसके बाद ही कोई मार्किंग होता है। तो जैसे हम लोगों ने डायगोनल निकालना जान गए, ये तो मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया दोस्तों। और एक सबसे सिंपल फार्मूला दोस्तों आप याद कर लीजिए, वो आपको हमेशा काम आएगा। एक ये है 3:4:5। आप इसको हमेशा याद करके रखिएगा। इससे क्या होगा, इससे होगा ये दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई भी दूरी है, अब जैसे ये 3 तो हम इसको मान लेते हैं हमने 3 मीटर, इसको मान लिया हमने 3 मीटर, इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 3 मीटर हो जाएगा दोस्तों ये। अब इसमें भी ये जो जितनी 3:4:5 क्या है दोस्तों, तो हम इसको जितना बड़ा करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 3 है, 3 में 1000 से गुणा किया तो ये 3 मीटर, इसको भी गुणा किया तो 4 मीटर, इसको गुणा किया तो 5 मीटर। मेरा कहना मतलब ये दोस्तों, जैसे हमने इसको 3 मीटर लिया है, इसको 4 मीटर लेंगे तो इसका डायगोनल आ जाएगा 5 मीटर। ये अनुपात आप याद रखिए। कभी भी किसी भी का भी डायगोनल निकालना होगा, आप उस संख्या को इससे गुणा कर। जैसे मान लीजिए हम लोग को छोटा प्लेट हो गया, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई छोटा प्लेट है, अब अपने को इसका डायगोनल निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं हम इसको, ये 3 है तो हम इसमें 100 से गुणा कर देते हैं। ये हो गया 300, ये हो गया अपना 400, ये हो गया अपना 500। तो जैसे हमने ये लाइन मारा दोस्तों, यहाँ पर लाइन मार दिया, यहाँ से हमने मार दिया 400, ये हमने मार दिया 300, तो इसका डायगोनल आ जाएगा दोस्तों 500। ये अनुपात याद रखिएगा दोस्तों, ये हमेशा काम करता है। तो एक ये तरीका है दोस्तों डायगोनल निकालने का। और दूसरा तरीका एक और है दोस्तों, तो वो अभी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि उसको कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ मेरी समझ में आई होगी, क्योंकि नए नए हमारे साथी लोग जितने भी जाते हैं तो इस चीज़ के कभी भी प्लेट मार्किंग करिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले लाइन पटकना है अपने को, फिर वहाँ से कोई एक पॉइंट मार्किंग लेना है, फिर मार्किंग लेने के बाद फिर जो, अब जरूरी नहीं दोस्तों कि 2 मीटर ही लोगे, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ 2 मीटर लिया तो आप यहाँ 1500 ले सकते हो। तो उसको निकालने के लिए वही अपने को करना पड़ेगा,
लंबाई जैसे हमने 2 मीटर लिया तो लंबाई 2 मीटर हो गया, चौड़ाई जैसे 1500 लिया तो चौड़ाई 1500 हो गया। ये स्क्वायर टू, ये रूट के अंदर आएगा दोस्तों, स्क्वायर टू। और उसका जो कर्ण आएगा अपना वो कर्ण निकाल लीजिएगा। तो ये कर्ण जो भी आएगा कर्ण इसको निकाल सकते हैं। तो इसका डायगोनल आएगा दोस्तों 2500। जैसे इसी तो दोस्तों ये अपना आएगा 2500। अब ये जो हमने दो डायगोनल निकाल लिया दोस्तों, अब ये डायगोनल से आप कोई भी मार्किंग कर सकते हैं, जैसे कोई भी प्लेट का साइज़ हो, कोई भी है वो मार्किंग। और एक चीज़ और दोस्तों, जैसे हम कोई मार्किंग करते हैं तो जैसे हमने यहाँ से मार्किंग कर लिया कोई भी साइज़, तो हमको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि हम कभी भी वेस्टेज ना करें, मतलब मार्किंग को ऐसे एडजस्ट करें कि हमारा स्क्रैप ज़्यादा ना जाए, क्योंकि दोस्तों स्क्रैप जितना कम रहेगा उतना कंपनी का भी फ़ायदा है, अपना भी फ़ायदा है। तो मैं आशा करता हूँ मैंने जो आपको बताया है, जो टिप्स बताया आपके बहुत काम आए होंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे क्या है जब हम मार्किंग करते हैं, तो जैसे मैंने आपको जो भी साइज़ बताया, जो भी आप साइज़ मार्किंग करें, तो उसमें दोस्तों 2 mm प्लस 2 या 3 mm कटिंग अलाउंस दिया जाता है। वो कटिंग अलाउंस क्यों दिया जाता है दोस्तों, उसका कारण ये है कि जैसे जब हमारा प्लेट जब कटता है, चाहे हम कटिंग कार्ड से कटवाएँ या पग मशीन से कटवाएँ, जब पग मशीन से कटवाते हैं तो दोस्तों तो जो नोज़ल है, नोज़ल अपना कभी 2 mm जो है नोज़ल जो काटता है जो प्लेट को 2 mm का गैप लेता है। यानी जब हम कोई मार्किंग कटवाते हैं उसमें 2 से 3 mm का गैप आता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, तो जो मैं जब मार्किंग करता हूँ दोस्तों कंपनी में प्लेट का, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग कोई साइज़ से मान लो 500 बाई 500 का मैं मार्किंग कर रहा हूँ दोस्तों, तो उसमें क्या करता हूँ मैं, तो 500 बाई 500 जो हमारा ड्राइंग के साथ जो माल रहता है उसमें मैं 3 mm एक्स्ट्रा मार्किंग करता हूँ। 3 mm एक्स्ट्रा मार्किंग करने का कारण ये दोस्तों कि जैसे 3 mm हमने 500 बाई 500 का हमारा मार्किंग है, तो मैंने 503 मार्किंग किया। तो उससे क्या होता है दोस्तों, जब हमारा माल कटेगा, चाहे हम हैंड कार्ड से कटवाएँ या प्लग मशीन से कटवाएँ, तो जब हम माल को कटवाएँगे तो हमारा पग मशीन जो है 2 mm कटिंग अलाउंस, यानी जब हम माल को कटवाएँगे तो जो हमारा जो लाइन कटता है उसमें 2 mm गैप आएगा, मतलब जो माल कटे जो लाइन कटेगी ना वो 2 mm का उसमें काटते हुए चल जाती। तो जब वो 2 mm कटेगा तो हमारा साइज़ कम होकर हो जाएगा 501, यानी मैंने अपने को प्लेट चाहिए था 500 बाई 500, अब मैंने 503 बाई 503 मार्किंग किया। वो इसलिए किया दोस्तों ताकि जब पग मशीन से माल कटेगा तो उसमें जो स्क्रैप निकलता है, यानी जो पग मशीन जो काटती है तो उसका पग मशीन कम से कम 3 mm मोटा काटती है, 2 से 3 mm मोटा काटती है पतले प्लेट में दोस्तों। जैसे पतले प्लेट में जैसे मैंने अभी आपको 12 mm के प्लेट का बताया, तो 3 mm काटती है या 2 mm काटती है, नोज़ल के ऊपर डिपेंड करता है कि नोज़ल कितना, और गैस कटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब हमारा माल मान लीजिए 2 mm का था, तो हमारा साइज़ कितना हो गया 501 बाई 501। क्यों, जैसे दोस्तों 500 बाई 500 का साइज़ चाहिए था और हमने 503 बाई 503 मार्किंग किया है, तो 500 जैसे 2 mm कट जाए तो 2 mm का लाइन का गैप आ गया, तो 501 बाई 501 का अपना माल कट गया। और उसमें 1 mm का टॉलरेंस दिया जाता है दोस्तों ग्राइंडर के लिए, क्योंकि जब हम 501 हमारा माल आ गया तो जब हम उसमें ग्राइंडिंग आया, क्योंकि ग्राइंडिंग मारना जरूरी, तो दोस्तों जब तक हम ग्राइंडिंग नहीं मारेंगे तब तो हमारा प्लेट वेल्डिंग सही से नहीं पकड़ेगा। तो उसी के लिए दोस्तों जब हम काटेंगे तो हमारा जो 501 बाई 501 साइज़ आ गया, जब वो ग्राइंडिंग होगा दोस्तों तो 500.5 मतलब 0.5 mm या 1 mm ग्राइंडिंग होता है। क्योंकि कई बार दोस्तों गैस कटर लोग अच्छे से माल नहीं काटते हैं, उसमें दाग टाइप का आ जाता है दोस्तों, या फिर गड्ढा आता है, तो उसी को ग्राइंडिंग से मार के उसको एकदम फिनिशिंग चमका के किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जब हम पतले प्लेट में जब भी मार्किंग करें दोस्तों, तो हमको कम से कम अपने साइज़ में 2 से 3 mm का टॉलरेंस देना चाहिए। और जैसे उससे बड़ी प्लेट में जैसे चले जाएंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग 20 के प्लेट में करें तो 20 के प्लेट में भी 3 mm को हमारे कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर उससे जैसे 25 के में या 30 के या 32 में या 40 में या 50 में मार्किंग करेंगे, तो 50 में मार्किंग करने में क्या है दोस्तों, कम से कम अपने को 4 से 5 mm का टॉलरेंस लेना चाहिए। उससे ये फ़ायदा ही होगा, जैसे बाई चांस माल हमारा अगर टेपर कटा या माल में कुछ गड़बड़, क्योंकि मोटा प्लेट काटने में दोस्तों कभी गैस लोग को बड़ा दिक्कत है, तो अपने को कम से कम 5 mm का टॉलरेंस लेके चाहिए मोटी प्लेटों में, 40 से 50 तक की प्लेटों में। उसमें 5 mm का लेंगे, क्योंकि नोज़ल उस टाइम फिर दूसरा नोज़ल लगता है तो नोज़ल मोटा काटेगा, तो 4 से 5 mm का गैप ले लेता है वो। तो इससे दोस्तों आप कभी भी जब मार्किंग करिएगा तो पतले प्लेट में 2 से 3 mm जो भी आपका साइज़ होगा उसमें 2 से 3 mm प्लस करके मार्किंग करिएगा। और 50 के प्लेट में जब भी मार्किंग करेंगे तो उसमें आप
कम से कम 5 mm का मार्किंग टॉलरेंस दीजिए, जिसको हमको टॉलरेंस बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आएगी। तो अगर दोस्तों जो चीज़ इसमें आपको नहीं समझ में आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि उसके बारे में और विस्तार से मैं आपको जानकारी दे सकूँ। और जितने भी हमारे नए भाई हैं जो इस फैब्रिकेशन लाइन में नए आए हैं और फिटर का काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और मैं आपको ऐसी बहुत सारी अनेकों फैब्रिकेशन के बारे में जानकारियाँ दूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे वीडियो को देखा। थैंक यू।